नाग और बाबा की कहानी परिवार को जरूर सुनाएं। औलाद कभी झूठ नहीं बोलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी भी इस वीडियो में हम जो आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है और कल्याणकारी है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। ये कहानी एक बाबा और नाग की है। इस कहानी को यदि आपने अपने परिवार के लोगों के लिए, औलाद के लिए यदि सुनाया, तो हमें विश्वास है कि आपकी औलाद कभी झूठ नहीं बोलेगी और ना कभी किसी के साथ झूठ बोलकर उसके साथ धोखा करेगी। कहानी का शीर्षक बहुत ही प्रिय है और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में एक मास्टर जी, एक अध्यापक जी ने अपने बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में बताया है। इस कहानी का सार जो है वो एक मास्टर जी के यानी अध्यापक जी के ऊपर आधारित है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये नाग और बाबा की कहानी। ये क्या आपको सीख देकर के जाती है, क्या सिखाती है, तो ये बताएंगे कहानी के अंत में। सबसे पहले आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको इस कहानी का ज्ञान, इस कहानी की नॉलेज और इस कहानी की शिक्षा आपको समझ में आएगी। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कुछ लाभ हो सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये नाग और बाबा की कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक आपदा मस्त गंदा आदमी एक गांव में रहता था। मैली धोती और फटा हुआ कुर्ता उसका परिधान था। सिर पर कपड़े की एक पुरानी गोल टोपी लगाता था, जिसमें एक सुराख भी था। उसकी कमर कमान बन गई थी, बाल चांदी और मुंह वेदांती हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, दो भूरी आंखें गहरे गड्ढों में से झांकती थीं। उसके शरीर की हड्डियां और नसें उभरी हुई थीं। कहीं कहीं मांस सिकुड़ कर लटक गया था। स्कूल के सामने वाली झोपड़ी में उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां से बच्चों की स्याही, कलम, पेंसिल, कापी आदि छोटी छोटी चीजें प्राप्त हो जाया करती थी। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह होता था। दोस्तों, सुना जाता था कि उसके पास कुछ खेती भी थी और वह एक गांव में रहता था। उससे लड़कों ने खेती छीन ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। अब तो वह किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे कर रहा था। प्रिय दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं कि सभ्यता के नाते मैं उस गंदे और गरीब आदमी को बाबा जी कहा करता था। वास्तव में मुझे उसकी सूरत से, चाल ढाल से और उसकी बोलचाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में एक चिलम लिए, जिसमें एक छोटा सा चिमटा बंधा रहता था। जब शाम को वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास स्कूल में आता था, तब मैं अपने मन में उसे कई दर्जन गालियां दिया करता था। कई बार मैं ऐसी हरकतें करता जिससे वह स्कूल के चबूतरे पर बैठकर चलम पीना और खांसना छोड़ दे। मास्टर जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे पास आया करे। जब वह आकर बैठता, तब मैं उठकर अलहदा टहलने लगता था। जब वह मुझसे बातें करने लगता, तब मैं कोई किताब पढ़ने लगता था। मगर मेरी इस बेजारी का कोई असर उस पर नहीं पड़ता था। जहां शाम हुई, वह चिलम लेकर आ बैठता। कभी कभी कहता, मास्टर साहब ने रोटी तो बना ली होगी। मैं कहता, हाँ बना ली। फिर कहता, सब्जी क्या बनाई थी मास्टर साहब? मैं कहता, आलू बनाए थे। फिर बाद में पुनः फिर कहता, तो थोड़ी सब्जी बची भी होगी। तो मास्टर कहते हैं कि इस प्रकार वह रोजाना मुझसे कुछ सब्जी या दाल ले लिया करता था। फिर वह एक काले रूमाल में बंधे 2 बाजरे के टिक्कड़ निकालता और बैठकर खाने लगता। ये देखकर मेरा जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका भी उसका था। भाई ये तो जानता ही नहीं था कि सफाई क्या वस्तु होती है। उस बूढ़े ने मेरा जीवन दूभर कर डाला था। जितना खून रोजाना बनता था, उससे दूना जल जाता था। उसे स्कूल में आने से मैं कैसे रोकूं, यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती थी। अंत में मैंने एक तरकीब सोच निकाली। शाम को जब मैं स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठा,
तब मैं गरज कर बोला। मास्टर जी कहते हैं कि मैंने कहा कि हे बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 रुपए का एक नोट रखा था। यह सुनकर हाथ जोड़कर रोते हुए सुर से उसने उत्तर दिया, ना महाराज, मुझे नहीं पता है मास्टर जी, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा, इस प्रकार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम ये साबित नहीं कर सकते कि तुमने नोट नहीं उठाया। मैं तुम सरीखे नीच लोगों को खूब पहचानता हूं। तब उसने कहा, पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने जो मैंने वह नोट देखा भी हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मास्टर जी कहते हैं तब मैंने कहा, बगुला भक्तों वाली बातें छोड़ो, अगर तुम बुरे ना होते तो तुम्हारे लड़के तुमको घर से क्यों निकालते? कमीना कहीं का, भाग जा यहां से। खबरदार, जो फिर कभी इधर रुक गया, कभी इधर मिल गया तो हमसे बुरा नहीं होगा। प्रिय दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं फिर वह मेरी तरफ देखता हुआ चिलम उठाकर चल दिया। मैंने उसका चेहरा देखा, वहां पर दिल हिला देने वाला एक दुखी दिखलाई पड़ा। उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखें कह रही थीं कि मैं गरीब हूं, असहाय हूं, निर्बल हूं, परंतु इतना नीच नहीं हूं कि किसी की चोरी करूं। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं फिर उस दिन से उसका आना जाना बंद हो गया। बोलचाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह से मेरे दिन आराम से कटने लगे। दिल दिमाग की बेचैनी खत्म हो गई थी। मैं प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर, कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो वर्षा ने सीमा तोड़ दी थी। संध्या समय से जो वर्षा शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गया। मास्टर जी कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए, परंतु वर्षा समाप्त नहीं हुई। न मालूम क्यों आज पहली बार मुझे भय लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस स्कूल से गांव आधा मील दूर था। ना तो किसी आदमी की आवाज सुनाई पड़ती थी और ना कोई रोशनी ही दृष्टिगोचर हो रही थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झींगरों की झांझ बज रही थी, मेढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबा जी की झोपड़ी अवश्य सामने थी, परंतु शायद आज वह भी सवेरे से सो गया था। खांसने की भी आवाज नहीं आ रही थी। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं कि मुझे जो भय का वातावरण घेरे हुए था वह अकारण न था। थोड़ी देर बाद जब मैं लघुशंका के लिए यानी पेशाब के लिए उठकर चारपाई से नीचे उतरा तो मेरी चीख निकल गई। मैं उछलकर चारपाई पर जा बैठा। मेरा हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मैंने तकिए के नीचे से दिया सलाई निकाली, पर वह सर्दी खा गई थी। कई तीलियां रगड़ी, परंतु वह जली ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद लाचारी से मैंने जोर से दूसरी चीख मारी। शायद बाबा जी ने सुनी हो, परंतु वह बेचारा मेरी सहायता के लिए क्यों आने लगा। मरता क्या न करता। मैंने भगवान का नाम लिया। हिम्मत बांधकर चारपाई के सिरहाने से उतरकर कमरे में गया। बक्से में से नई दिया सलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला, परंतु सांप गायब था। मैं लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गया, परंतु भय के कारण हृदय कांप रहा था। उधर वर्षा ने और भी जोर पकड़ रखा था। क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी, बादल भी खूब गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर शर्म को एक तरफ रखकर लालटेन उठाई और मैं लाठी लिए हुए बाबा जी की झोपड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। मास्टर जी कहते हैं मैंने कहा, बाबा जी, बाबा जी। लगातार जोर से मैंने दूसरी और तीसरी आवाज लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मुझे यह भी विचार आया कि कहीं किसी सांप ने उसे काट तो नहीं खाया है। चटाई पर जमीन पर बेचारा सोता है ना, परंतु यह असंभव था क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मैंने जोर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? तब मैंने कहा, मैं हूं। जवाब दिया, कौन मास्टर जी? मैंने कहा, हां। फिर बाहर आकर के बोला, क्या बात है? तब मैंने कहा, मुझे वहां डर लगता है, तुम वहां चलो। जवाब दिया, कहां चलूं? तब मैंने कहा, स्कूल में। बाबा ने कहा, क्यों? मैंने कहा, अभी अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था।
तब बाबा ने कहा, ना महाराज, मैं स्कूल में नहीं जाता, मैं तो चोर हूं। मास्टर जी कहते हैं, मैंने कहा, बाबा जी वह बात और ही थी, मुझे मुसीबत से बचाओ। तब उसने गरज कर कहा, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मित्रों, मैं निराश होकर लौट चला। मुझे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सहसा वह बोला, मास्टर जी जरा सुनो तो। तब मैंने सोचा कि दयालु भगवान ने उसके दिल में दया भर दी है। मैं लौटकर उसके पास जा खड़ा हुआ और वह बोला, कितना बड़ा सांप था? मैंने कहा, होगा कोई 2 गज लंबा। तब वह हूं कहकर उसने मुंह फेर लिया। मैंने नम्रता से पूछा, हूं क्या बाबा जी? तब उसने कहा, कुछ नहीं, कौड़िया नाग होगा, उसका कांटा पानी नहीं मांगता। तब मैंने गिड़गिड़ा करके कहा, तो फिर? उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं, तुम जाओ। उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी। मित्रों, मुझे बड़ी निराशा हुई। उसने वापस बुलाकर मेरा भय और भी बढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि उस बूढ़े का शरीर जितना गंदा है, उससे भी ज्यादा उसका मन गंदा है। मेरे जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़े की गर्दन मरोड़ दूं। मास्टर जी कहते हैं, मैं फिर मुड़ा, उसका चेहरा देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैं पश्चाताप की आग में चलने लगा। वह कठोर हृदय ना था, भावुक हृदय था। मैंने पास जाकर कहा, मुझे क्षमा कर दो बाबा जी, मैंने चोरी की बात झूठ कही थी, आप चोर नहीं हैं। मेरी आवाज आंसू में डूब गई। उसने कहा, रोते हो मास्टर जी? भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब मैं दूसरों की क्या शिकायत करूं? अपना अपना भाग्य है बाबू। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। मास्टर जी कहते हैं, तब मैंने कहा, नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूं। मेरी हिचकी बंध गई। फिर बाबा ने कहा, पागल हो गए मास्टर जी? फिर वह बातें करता हुआ मेरे साथ स्कूल में आया। काफी देर तक बैठा बैठा मुझे सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वह बोला, कितना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हूं। मैंने पूछा, तो सांप काटने का मंत्र भी है आपके पास बाबा जी? जवाब दिया, मंत्र होता तो है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं, मैं तो मुंह से चूस कर जहर बाहर निकाल देता हूं। मैंने पूछा, मुंह से? और जहर तुम पर असर नहीं करता? तब बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक बूटी का अरक भरा है। जहर चूस कर उसे थूक देता हूं और उस अरक से तुरंत 2 कुल्ले कर डालता हूं, फिर कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हूं, तब मैं काली बोतल साथ लेता जाता हूं। मित्रों, मास्टर जी कहते हैं कि बातें करते ही करते बाबा जी वहीं फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी, परंतु मुझे नींद कहां। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफी देर हो गई। मुझे प्यास लग आई। पानी का घड़ा कमरे के अंदर था। सांप के डर से एक बार फिर कलेजा मेरा कांप गया, लेकिन यह सोचकर साहस बंधा कि बाबा जी तो पास ही हैं, मुझे किस प्रकार का भय। मैं पानी पीने के लिए उठा। चारपाई से उतरकर जूता पहना, लेकिन ये क्या, पैर पर मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया। उसी सांप ने कहीं से आकर मेरे पैर में जोर से डस लिया था। मेरी आत्मा ने कहा, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार दुखाया था, उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सजा बड़ी भयानक होती है, क्योंकि दिल में दिलदार का निवास होता है। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं, इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो धूप फैल रही थी, आकाश साफ था। मेरे आसपास स्कूली बच्चों का और कुछ किसानों का जमाव था। स्कूल के आसपास जिनके खेत थे, वे किसान लोग जमा थे। मेरा सिर घूम रहा था, निर्बलता के कारण उठा नहीं जाता था। पैर में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मैंने किसानों से पूछा, मेरे बाबा जी कहाँ हैं? तब बताया कि बाबा जी भगवान के पास पहुंच गए हैं। एक किसान बोला, वो तो भगवान के प्यारे हो गए हैं। मैंने अचकचा कर पूछा कि ये कैसे हुआ? तब वही किसान कहने लगा, सुबह जब लड़के स्कूल आ रहे थे तो उनकी लाश झोपड़ी के पास पड़ी मिली। जहर से सारा शरीर नीला पड़ गया था, जीभ सूजकर बाहर निकल आई थी। मालूम होता है कि रात में आपको सांप ने काटा था। बाबा जी ने जहर खींच लिया, परंतु दवा की बोतल झोपड़ी में थी। वहां तक जाते जाते जहर अपना काम कर गया। तब मास्टर जी कहते हैं कि बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि बोतल ले आकर जहर खींचते।
तब किसान कहता है कि हे मास्टर जी, तब तक शायद आप भी मर जाते। इसीलिए बाबा जी अपनी बोतल को उठाना उस समय मुनासिब नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा और आपका जहर खींच लिया। और जब तक वो अपनी दवा के पास झोपड़ी में आए होंगे तब तक जहर असर कर गया और वो भगवान को प्यारे हो गए। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं कि उस किसान के ऐसा कहने पर फिर मैं पुनः बेहोश हो गया। बाद में मुझे जब होश आया, मैं बहुत रोया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी, मेरी बमकारी छूटी जा रही थी, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ लोगों ने, गांव वालों ने समझाया और कहा कि बेटा जो होना था वो हो गया मास्टर जी, अब इन बाबा जी का अंतिम संस्कार करवा दो। तुम्हारे पीछे तुम्हें बचाने के लिए बाबा जी ने अपने जान की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तुम्हें बचाया और स्वयं भगवान को प्यारे हो गए। धन्य है ऐसे बाबा जी के लिए। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं ऐसी लोगों की बातें सुनकर के अब तो हमारी और बमकारी छूट गई। मैं पुनः फिर बेहोश हो गया। गांव वालों ने मेरे चेहरा पर पानी के छींटे लगाए, तब मुझे होश आया। उसके बाद में मैं बहुत रोया। गांव वालों के समझाने के अनुसार फिर मैंने बाबा जी की लाश जलाई और उस स्थान पर पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहां एक पत्थर लगवा दिया जिस पर लिखा था मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी, जिनको मैंने झूठी चोरी लगाई थी पर जिन्होंने मेरे पैर का जहर खींचकर अपने प्राण दे दिए। इसे बलिदान की पराकाष्ठा कह सकते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं ये कहता जा रहा था, आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, फपक फपक करके बमकारी दे रहा था। फिर मैंने अपनी सारी कहानी, सारी आप बीती गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने कहा कि मास्टर जी आपसे भूल हुई है, आपने ये अपराध किया है कि एक ऐसी महान मूर्ति के लिए आपने दुख दिया है, उनका दिल दुखाया था, जो महान मूर्ति आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे गया। तुम नहीं जानते मास्टर जी, किसी का शरीर गंदा देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा मास्टर जी। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं कि अब तो मेरे जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था और पश्चाताप की अग्नि में जलने के अलावा अभी बाकी कुछ नहीं रहा। मैं पूरी जिंदगी यही सोच सोच करके पश्चाताप की अग्नि में चलता रहा कि मैंने बहुत बुरा किया, जो एक सीधे साधे महान मूर्ति बाबा जी का दिल दुखाया और मेरी वजह से वो भगवान को प्यारे हो गए। मैं उन्हें गंदा समझता था, गंदे रहते थे, गंदी वेशभूषा थी, इसलिए मैं उन्हें गंदा समझता था। लेकिन वो बहुत ही पवित्र इंसान थे, बहुत ही पवित्र बाबा जी थे। वो ऊपर से तो गंदे दिखाई देते थे, लेकिन उनका मन जो था, उनका दिल था, वो एक गंगा के समान पवित्र मन था। मैं नहीं पहचान पाया और मैं ये अपराध कर बैठा। दोस्तों, मास्टर जी कहते हैं कि इसी तरह से मैं फिर पश्चाताप की अग्नि में चलने लगा। तो ये कहानी सिखाती है जो मास्टर जी ने कहा है कि हे सज्जनों, यदि कोई आपको गंदा इंसान दिखाई देता है, आपकी नजर में वे बहुत गंदा रह रहा है, वो नहाता नहीं है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसका खाने का तरीका गंदे तरीका का है, चलने बैठने का गंदा तरीका है, तो आप ये मत समझिए कि उसका मन गंदा हो सकता है। नहीं, क्योंकि मन की गहराई, मन की पवित्रता का पता हर कोई मनुष्य, हर कोई प्राणी नहीं लगा सकता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से तो बहुत गंदे दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से, मन के और हृदय के, दिल के बड़े ही स्वच्छ होते हैं। ये कहानी दोस्तों ये सिखाती है कि मास्टर की तरह कभी ऐसा अपराध मत कर बैठना जो आपको पश्चाताप की अग्नि में चलना पड़े। यही कहानी आपको सिखाती है। चाहे गंदा इंसान हो, चाहे ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो, सबको आप एक समान समझिए और एक समान ही आप प्रेम दीजिए। यही आपका धर्म है, यही आपकी मानवता है और यही आपको कहानी सिखा करके जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, एक महान मूर्ति बाबा और नांग की? अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और दोस्तों को भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दर्शक भाइयों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।